सेशन में टारगेट, रोबो ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एंजल वन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड रोबो ऑर्डर एक्टिवेट करने के साथ लगाया जाता है तो लगाया कैसे जाता है। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपको जस्ट नीचे दिख रहा होगा वॉच लिस्ट का ऑप्शन, एंड इस वॉच लिस्ट को ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच लिस्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। एंड इसमें सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, ये आपके अपने रिसर्च के अनुसार। एंड आपको क्या करना है, ये सर्च बार पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड इसमें आपको क्या सर्च करना है कि जैसे अगर आप ट्रेडिंग कहाँ करते उस आधार पे आपको यहाँ पे सर्च करना है। मान लिया जाए कि मैं अभी फ़िलहाल ये आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं, जहाँ से आप सीख सके। अभी हम ट्रेड नहीं ले रहे, इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। लगाना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है और मैं आपको लगाना सिखा रहा हूँ। सो इसके लिए मान लिया जाए मुझे पता है कि 19,200 का हमको कॉल चाहिए, क्योंकि मार्केट हमें लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो 19,200 का कॉल हम जैसे सर्च करेंगे तो निफ्टी 50 में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19,200 का यहाँ पे कॉल आ गया है। ठीक है, एंड इसका आप नीचे एक्सपायरी भी देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका भी आप एक्सपायरी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बिना एक्सपायरी का, किस एक्सपायरी में आप काम करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये अभी सामने 24 अगस्त की एक्सपायरी है, ये वीकली एक्सपायरी की है। ठीक है, एंड ये मंथली एक्सपायरी की है। ठीक है, ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की। तो ये सारी चीज़ आपको देखना है कि आप किस में काम करते हैं। ठीक है, चलिए मैं वीकली एक्सपायरी में काम करता हूँ, तो हम कहीं ना कहीं इससे बाई करने की कोशिश करेंगे। आइए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा ये, तो आप बायर है। ठीक है, तो इसको बाई करना है, ना कि सेल करना है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, बाई करना है। तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, एंड बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे बाई के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रोबोट ऑर्डर अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको सिंपली इंट्राडे में बाई करना होगा। इस चीज़ों को आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इंट्राडे में सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी ये कैरी फॉरवर्ड में है, तो हम इसे इंट्राडे में ले आते हैं। अब इंट्राडे में हमें सेलेक्ट करने के बाद डिपेंड होता है आपके ऊपर कि आप कितना लॉट से ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक लॉट में, लॉट साइज में एक लॉट में कितना 50 क्वांटिटी होता है, यानी कि 50 क्वांटिटी होता है। इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो 50 क्वांटिटी होता है, तो ये लॉट साइज को सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लॉट चाहिए। जैसे कि अगर मान लिया जाए मुझे एक लॉट चाहिए तो एक लॉट आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे एक लॉट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन बैलेंस आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितना अप्रॉक्स बैलेंस आपका कटेगा, एंड जो आपका बैलेंस होगा ये चीज़ें आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो आप मार्केट प्राइस में बाई नहीं कर सकते हैं, आपको लिमिट लगा के ही बाई करना पड़ता है। इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंट्राडे जैसे आप सेलेक्ट किए तो आप मार्केट रेंज में अगर बाई कर भी लेते हैं तो आप रोबोट ऑर्डर साथ में एक्टिवेट नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको लिमिट प्राइस पे बाई करना होगा। ठीक है, मान लीजिए 159 रुपये चल रहा है, 159 रुपये के हम यहाँ से लिमिट लगा सकते हैं। 158 रुपये, 155 रुपये का भी हम लिमिट यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्मार्ट ऑर्डर्स। स्मार्ट ऑर्डर्स का ये ऑप्शन है। ठीक है, जिसमें स्टॉप लॉस, ठीक है, एंड रोबोट ऑर्डर, टारगेट, ये सारे चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये जो आपको सामने बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपको एक्टिवेट करना है, अगर आप चाहते हैं कि केवल स्टॉप लॉस लगाएं तो केवल स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कन्वर्ट ऑर्डर का भी ऑप्शन है आपके पास, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे रोबो ऑर्डर का ऑप्शन है। रोबो ऑर्डर का जो ऑप्शन है, इसे सबसे पहले, क्योंकि अभी हम आपको ट्रेल स्टॉप लॉस सिखाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको रोबोट ऑर्डर को एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे हम एक्टिवेट करेंगे। आइए, जैसे इसको हम एक्टिवेट करेंगे तो ये कई सारे यहाँ पे ये बोल, मार्केट जब तक ओपन नहीं होगा तब तक हम इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग वेट कर
पे जैसे ही आप रोबो ऑर्डर के एक्टिवेट करना है, रोबो ऑर्डर को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रोबो ऑर्डर को जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आइए हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको कई सारे परमिशन होगा, वो सारे परमिशन को आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चले जाना है। तीसरा परमिशन एंड लास्ट और आखिरी परमिशन, ओके। तो सारे परमिशन को आप नेक्स्ट करके निकल जाएंगे। एंड उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्टॉप लॉस प्राइस। स्टॉप लॉस प्राइस ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये 159 रुपये से 168 रुपये तक जा चुका है, क्योंकि हम जब वीडियो बना रहे थे तो मार्केट क्लोज था एंड मार्केट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा तक हम लेट हो गए। तो 159 रुपये से ये 165 रुपये के भी आसपास चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि अभी आप बाई करते हैं एंड 165 रुपये के आसपास आप बाई कर रहे हैं एंड आपका अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 155 रुपये अगर आप चाहते हैं कि इसका स्टॉप लॉस लगाना, 155 रुपया स्टॉप लॉस लगाना अगर आप चाहते हैं, 155 रुपया स्टॉप लॉस लगाना अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा उतना आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो 10 लिखेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो 20 लिखेंगे, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो 25 लिखेंगे। मतलब जितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे वो स्टॉप लॉस का पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। स्टॉप लॉस का यहाँ पे आपको क्या ऐड करना होगा, प्राइस ऐड करना होगा, कितना स्टॉप लॉस। जैसे ये नहीं कि मान लिया जाए 175 रुपये चल रहा है तो आप 165 ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे 10 पॉइंट ही केवल लिखना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको जस्ट बगल में दिख रहा होगा टारगेट प्राइस, एंड यहाँ पे आपको लिखना है टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस क्या लिखना है, टारगेट प्राइस क्या लिखना है कि जैसे आप मान लिया जाए कि आपको ये 165 रुपये से 174 रुपये भी चल रहा है, ठीक है, अभी 174 से 175 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो चलो मान लिया जाए कि 174 से 175 के आसपास अगर ये ट्रेड कर रहा है 174 प्लस, तो मुझे चलो पता है कि ये हो सकता है 200 तक जा सकता है, तो हम यहाँ पर 200 लिख देंगे। हम यहाँ पे टारगेट प्राइस में 200 लिखेंगे। कैसे, आइए हम लिख करके आपको दिखाते हैं। स्टॉप लॉस में 10 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, एंड टारगेट प्राइस में हम 200 का यहाँ पे टारगेट प्राइस लिख देंगे। अगर आपको लग रहा है कि 200 नहीं जाएगा, 280 290 तक जाना चाहिए, तो 290 का आप जो भी आपको लगे आप अपने अनुसार ये टारगेट प्राइस लिख देंगे, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट है ट्रेल स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग कैसे करना है, ट्रेलिंग एसएल जंप होगा कैसे, तो ट्रेलिंग एसएल जंप आपको ये जो दिख रहा है एंड इसे आपको क्लिक करना है, ठीक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आ गया। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है ट्रेलिंग एसएल जंप प्राइस, मतलब कितना पॉइंट पे, कितना प्राइस पे आप ट्रेलिंग एसएल को जंप करवाना चाहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पे 10 पॉइंट पे ट्रेलिंग एसएल को जंप करवाना चाहते हैं। अब 10 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि हमने इसे 165 में खरीदा, हमने इसे 165 में खरीदा, पहले चीज़ को समझिए। मेरा एसएल हो गया 155, मेरा स्टॉप लॉस 155, लेकिन ट्रेलिंग एसएल जंप हो गया, ट्रेलिंग एसएल जंप हमने कितना लगाया, 10 पॉइंट का। तो ये 155 से जैसे 175 चला जाएगा, यानी कि मेरा अभी स्टॉप लॉस क्या है, 155 पे है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो स्टॉप लॉस 155 पे है और ये 155 क्योंकि हमने 165 पे बाई किया, ठीक है, एंड ये क्या है 165 पे हमने बाई किया, 155 मेरा स्टॉप लॉस है। लेकिन ये जैसे 175 गया है, तो 175 गया तो मेरा स्टॉप लॉस अब 155 नहीं रहा, वो मेरा स्टॉप लॉस अब वहाँ से ऑटोमेटिक उठ करके 165 चला जाएगा। अब 175 से जैसे ही ये 185 हो जाएगा, 175 से जैसे ही 185 हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक यहाँ से 175 आ जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही ये 185 से 195 हो गया, सपोज दैट कि मान लिया जाए अब ये 195 इसका रेट चला गया, ठीक। अब आपका एसएल चला गया 185 आपका एसएल चला गया। अगर 195 से अगर ये नीचे आता है, जैसे 185 के पास आएगा, जैसे 185 के पास आएगा, 185 के पास रेट आएगा, तो आपका ये ऑटोमेटिक रोबोट ऑर्डर एक्टिवेट जो चल रहा है वो ऑटोमेटिक आपका एग्जिट मार देंगे। कितना पे एग्जिट मार देगा, 185 पे आपका एग्जिट मार देगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने 165 पे बाई किया, 165 पे बाई किया, ठीक है, ये 175 चला गया, 175 चला गया, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक 165 आ गया, क्योंकि हमने 155 का स्टॉप लॉस लगाया 10 पॉइंट से, तो ये 165 चला गया।
ठीक, 165 पे स्टॉप लॉस आ गया। अब ये मार्केट देखिए चल रहा है, एक सस्टेन कर रहा है 173 174 के आसपास ये सस्टेन कर रहा है। जैसे ही 175 होगा, 175 जैसे होगा, मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक उठ करके आ जाएगा। कहाँ पे उठ करके आ जाएगा? 165 पे, 165 पे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं से अगर मार्केट नीचे गिर जाता है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। अब देख सकते हैं 175 से 176 हो गया। ठीक है, तो ये जैसे ही मार्केट आपको नीचे अगर यहाँ से गिर जाता है तो 165 पे जाएगा, तो ऑटोमेटिक मेरा रोबोट मुझे यहाँ पे एग्जिट कर देगा। मुझे ज़रूरत नहीं है एग्जिट करने का, रोबोट मेरा ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब लगाएंगे तो आप ऑटोमेटिक ट्रेल करते हुए, मार्केट के ट्रेल करते हुए मार्केट के साथ आप चल सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड जितना चाहे उतना आप यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये पूरा एकदम 100% डिटेल्स है, इस तरीके से ये मार्केट में काम करता है एंड हम बराबर इसे लगाते भी हैं। इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही लगता है।